नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है, इसका फंड साइज 1,15,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो ये काफी हाइयर साइड में है, हाइयर नहीं बल्कि इसको आप एक्सट्रीम हाइयर साइड कह सकते हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है, इसका रिटर्न धीरे धीरे करके खराब होता जाएगा, या फिर कहिए कि जितना एफिशिएंटली ये पास्ट में रिटर्न आपको बना के दे पा रहा था, आगे चल के उतना एफिशिएंटली आपको रिटर्न बना के ना दे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी बातें करने वाले हैं, ऑल दोज पॉइंट्स विल बी प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपना होमवर्क खुद कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भाई आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड कितना बेहतर होगा। अगर कोई अल्टरनेटिव फंड है मार्केट में, तो आपके लिए वो फंड कितना बेहतर हो सकता है। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट हम लोग पर्सनली आपको रिप्लाई कर सके जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस का। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक डिटेल्स का और देखते हैं कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, इसके अलावा दूसरा अल्टरनेटिव फंड कौन सा है और उस फंड का ब्रांड वैल्यू या फिर कह लीजिए मार्केट में कितना पॉपुलैरिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक डिटेल्स का। तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का बेसिक डिटेल्स है, इसमें इस फंड का जो लॉन्च डेट है दैट इज 24 मई 2013, यानी कि इस फंड को देखें तो ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स हो चुका है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन, यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक का रिटर्न कैसा है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव रिटर्न 19.76% का, यानी कि रफली 20% पर एनम के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है लगभग पिछले 11 से 12 या फिर 12 से 13 सालों में। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो वो निफ्टी 500 टीआरआई है। रिस्कोमीटर इसका क्वाइट हाई है। तो फ्रेंड, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो रिस्कोमीटर वेरी हाई होना एक लाजमी सी बात बन जाता है। टाइप यानी कि ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है, तो ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसमें आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप तब इससे एग्जिट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि भाई इस फंड में एग्जिट लोड आपको ना देना पड़े। अगर आप 1 साल के अंदर में एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि AUM, जो कि काफी ज्यादा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है 1,15,000 करोड़ का, जो कि जैसे मैंने बताया आपको एक्सट्रीम हायर साइड में है। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट जरूर है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। एक्सपेंस रेशियो इज क्वाइट रीजनेबल 0.63% का। रिस्क ग्रेड की बात करें तो अपने कैटेगरी में इसका रिस्क ग्रेड लो है, यानी कि इस फंड में जो रिटर्न की वोलाटिलिटी है गाइस वो काफी कम रहता है। रिटर्न ग्रेड की बात करें तो ये अबव एवरेज है, यानी कि अपना जो बेंचमार्क है या फिर कैटेगरी है उससे हमेशा ये फंड बेहतर रिटर्न जनरेट करके देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये बहुत इंप्रेसिव दिखने को मिल रहा है 16% के आसपास में। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक्स को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है, तो रिटर्न काफी स्टेबल रहता है। बात करें HDFC फ्लेक्सी के फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो इस फंड का जो लॉन्च है वो 1 जनवरी 2013 को हुआ था। तो इस फंड को भी देखिए तो 12 से 13 साल के आसपास में हो चुका है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो वो 17.1% का है, व्हिच इज अगेन इंप्रेसिव। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड जितना तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत खराब भी नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स अगेन सेम ही है, निफ्टी 500 टीआरआई। रिस्कोमीटर अगेन सेम वेरी हाई। टाइप ओपन एंडेड है, सिमिलर टू पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, जो है 85,560 करोड़ का। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में ये फंड थोड़ा सा बेहतर है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। एक्सपेंस रेशियो सिमिलर साइड में ही दिखने को मिलता है 0.7% का।
और पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का था 0.63% का। रिस्क ग्रेड इसका भी लो है, यानी कि ये फंड भी रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है अपने कैटेगरी में। रिटर्न ग्रेड की बात करें तो इसका हाई दिखने को मिल रहा है, यानी कि इससे बेहतर रिटर्न रहता है HDFC फ्लेक्सी का फंड का। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है 16% के करीब में, यानी कि इस फंड का भी जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो काफी कम रहता है। अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है, तो दोनों फंड का टर्नओवर रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल्स के मामले में हमने देखा कि भाई दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार है, दोनों फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन है, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। बस एक ही पॉइंट है जहां पे HDFC फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में, और वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस फंड का AUM कम है और इस फंड का AUM हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, तो HDFC फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पहले बात करते हैं। तो इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 में, यानी कि YTD 2025 में, वो बेहतर दिखने को मिल रहा है 6.3% का, जो कि अपना जो कैटेगरी है या फिर बेंचमार्क इंडेक्स है, दोनों से बेहतर दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने में इस फंड ने लगभग आधे % का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर है। बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने लास्ट के 3 महीने में आपको लॉस बना के दिया हुआ है, लेकिन इस फंड ने आपको प्रॉफिट बना के दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा कम जरूर है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से, 13.57% का। लास्ट के 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर है 8.4% का। बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने 1 से 1.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क एंड कैटेगरी से तो काफी शानदार रिटर्न है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट के 1 ईयर में। पिछले 3 सालों में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 22% के करीब में है, जो कि अगेन बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोर देन 20% का रिटर्न है, 23.18% का, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 7 ईयर का। इन लास्ट 7 ईयर ऑल्सो दिस फंड हैज जनरेटेड रफली 21% का रिटर्न, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर है। एंड बात करें लास्ट के 10 ईयर का, तो यहाँ पे लगभग 19% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, हर एक टाइम फ्रेम में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, बारिंग लास्ट के 6 मंथ, विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। वहीं बात करें हम लोग HDFC फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 में विच इज 10%, जो कि बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से, और जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है उससे भी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्ट के 1 मंथ में 2.15% का रिटर्न है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी, बेंचमार्क एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। लास्ट के 3 मंथ्स में इस फंड ने आपको रफली 2.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि अगेन बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से भी। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न 15.89% का है, विच इज बेटर देन बेंचमार्क इंडेक्स, लेकिन अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट के 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 9%, लास्ट के 1 ईयर में देखे तो इस फंड ने लगभग 9% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि अगेन बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे 24.13% का रिटर्न है, जो कि पराग पारिक से भी बेहतर है, एंड जो कैटेगरी एंड बेंचमार्क है उससे भी बेहतर दिखने को मिल जाता है। सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 5 ईयर का, यहाँ पे भी रिटर्न 29.88% का, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से भी बेहतर दिखने को मिलता है। लास्ट के 7 ईयर में देखें तो इसका रिटर्न 20.12% का है, विच इज अगेन बेहतर है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से बेहतर नहीं है। तो लास्ट के 7 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है, लगभग 1% का ही डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस आपका आता है लास्ट के 10 ईयर में। इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपको 17% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको लगभग 19% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो पिछले 10 सालों में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर है, एंड जो HDFC फ्लेक्सी का फंड इसका रिटर्न थोड़ा सा लोअर साइड में आता है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। हालांकि बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में HDFC फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न पिछले 10 सालों में भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात किया इन दोनों फंड्स
इसका परफॉर्मेंस का और ओवरऑल मायने में देखते हैं तो मुझे HDFC फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में काफी शानदार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई इन दोनों फंड्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन कैसा है, हम लोग इस पे बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एसेट एलोकेशन का। तो इक्विटी में जो एलोकेशन है इस फंड का वो 75.32% का है। डेट में जो बात करें तो यहाँ पे 22.22% का एलोकेशन है। रियल एस्टेट में देखें तो 0.58% का एलोकेशन है। एंड इनके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो लगभग 2% के आसपास में है। तो पहले कैश ज्यादा था और वो ये कम होके आया है, यानी कि कैश को डिप्लॉय कर दिया गया है मार्केट में। बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का एसेट एलोकेशन का, तो इसका लगभग 88% जाता है इक्विटी एसेट क्लास में, 0.6% डेट एंड डेट सिक्योरिटीज है वहां पे, लगभग 3% एलोकेशन है रियल एस्टेट में। एंड इनके पास जो कैश पड़ा हुआ है लगभग 8.5% का है। तो कैश इसके पास ज्यादा है, तो आगे चल के इसको भी डिप्लॉय किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो फ्रेंड दोनों फंड का एसेट एलोकेशन अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टॉक्स में कौन कौन से, यानी कि कैटेगरी वाइज देखे तो कौन से स्टॉक्स में कितना एलोकेशन है, यानी कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है। तो लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे लगभग 94% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है, 94 से 95% का। मिड कैप में देखे तो 4.14% का है। एंड स्मॉल कैप में देखे तो यहाँ पे 1.46% का एलोकेशन है, विच इज क्वाइट फेयर, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेक्सी का फंड जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, जो कि यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो लगभग 88% के आसपास में दिखने को मिल रहा है दोनों मिला के। मिड कैप में देखे तो लगभग 8.5% का एलोकेशन है। एंड स्मॉल कैप में देखे तो यहाँ पे 3.26% का एलोकेशन है। तो इस फंड का भी जो एलोकेशन है डिफरेंट स्टॉक्स में वो काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इन दोनों फंड के पास जो स्टॉक्स है उसमें एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6,67,000 करोड़ के आसपास में है। यानी कि यहाँ पे लार्जली देखा जाए तो जो बड़े स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया गया है। सिमिलर सा कहानी है HDFC फ्लेक्सी का फंड का। तो ये फंड भी जनरली बड़े स्टॉक्स जो होता है उसी में पैसे डालता है, बड़े कंपनी में ही पैसे डालता है। तो दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 48.58% का है। टॉप 5 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन देखे तो वो 29.54% का है। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 53.52% का है। तो फ्रेंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट स्टॉक्स में या फिर सेक्टर में ये थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन विद HDFC फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा दिखने को मिल रहा है 89। सिमिलरली बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो 50.83% का है, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से थोड़ा सा ज्यादा है। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 33.24% का कॉन्सेंट्रेशन है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे 65% का कॉन्सेंट्रेशन दिखने को मिल रहा है, विच इज हायर देन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो इस फंड में कॉन्सेंट्रेशन का जो रिस्क है फ्रेंड ये थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। बात करें पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है इन टर्म ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 3.32 टाइम्स का है। HDFC फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.06 टाइम्स का है, जो कि इससे थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो 18 टाइम्स का है। एंड HDFC फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21.58 टाइम्स का है। यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये थोड़ा सा महंगा है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है एवरेज देखा जाए तो सस्ता स्टॉक्स है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन। एंड जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो थोड़ा सा महंगा रहता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, एसेट एलोकेशन का, और देखा जाए तो अलग अलग स्टॉक्स में कितना कितना पैसे डाला हुआ है। और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, मेनली बिकॉज कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो क्वाइट लोअर साइड में है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि HDFC फ्लेक्सी का फंड का भी जो वैल्यूएशन है बहुत हायर साइड में नहीं है, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से मार्जिनली हायर साइड में है।
इन टर्म ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब चलिए फ्रेंड लास्टली बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्की या फिर लो रिस्की होने वाला है। फ्रेंड्स बात करें रिस्क रेशियो का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी फंड का और पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कि 8.51 का है और ये अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड में रिटर्न की वोलेटिलिटी कम रहता है। शार्प रेशियो बेहतर है 1.72 का जो कि अगेन कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी ज्यादा बेहतर है। बीटा की बात करें तो ये 0.51 का है विच इज अगेन बेहतरीन और अपने जो कैटेगरी है उससे भी कम है, यानी कि ये भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे रिस्क कम है, वोलेटिलिटी कम रहता है। अल्फा काफी शानदार है 9.17% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 9.17% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे एंड कैटेगरी ने लगभग 0.2% से ही बीट किया है। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 10.92 का है व्हिच इज अगेन ऑन द लोअर साइड। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो ये भी काफी बेहतर है 1.48 का व्हिच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा 0.8 का है व्हिच इज बेटर देन कैटेगरी, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड अगेन ज्यादा बेहतर है इस मामले में भी। अल्फा की बात करें तो 8.45% का है तो इज अगेन बेहतरीन अपने कैटेगरी से। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 8.5% परिणाम के हिसाब से बीट किया है, लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल महीने में जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर जनरेट करके दे पाता है। लेकिन हमने पीछे देखा कि भाई जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है उसका रिटर्न रिसेंट पास्ट में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड अपना जो बेंचमार्क है या फिर जो कैटेगरी एवरेज है या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इनको भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये क्यों आगे चल के शायद उतना बेहतर ना करे, और अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का कोई अल्टरनेटिव फंड चाहिए तो इन दैट केस आप एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। आप रिसर्च कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पोस्ट दैट ओनली यू कैन टेक योर डिसीजन कि भाई आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड कितना बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम पेज एंड आई विल पर्सनली answer your question over there, so you can follow my Instagram page. So friends, thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।